कोटा के अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद मौत का तांडव। जानिए क्या है पूरा मामला। नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनों के काले कारोबार ने एक बार फिर भारत में दवाओं की क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ के बेहद डरावने सच को उजागर कर दिया है। अब तक की कहानी। इस साल की शुरुआत में राजस्थान के कोटा स्थित दो सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 5 प्रसूताओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन दिए गए थे, वही उनकी मौत की वजह बन गए। जब लैब में इसकी जांच हुई, तो पता चला कि एक खास बैच के इंजेक्शनों में कोई दवा थी ही नहीं, सिर्फ पानी भरा हुआ था। इस वजह से डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को यह इंजेक्शन रोक नहीं पाया, जिसके लिए इसे दिया जाता है। मई में हुई इन मौतों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार से कोटा के सरकारी अस्पतालों में एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सप्लाई किए जाने के मामले पर जानकारी मांगी। इस बीच केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ और राज्य के दवा रेगुलेटर्स की संयुक्त जांच के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जैक्सन लेबोरेटरीज की फार्मा यूनिट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय को सिकोड़ने और जन्म के बाद मां के दूध को बढ़ाने में मदद करता है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि दिमाग में यह एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है जो इंसानी व्यवहार और सामाजिक रिश्तों को तय करता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार रोमांटिक लगाव, मां बच्चे का जुड़ाव, उत्तेजना, पहचान और भरोसे जैसी भावनाएं इसी हार्मोन से जुड़ी हैं। प्रसव के दौरान इसकी क्या भूमिका होती है? नॉर्मल डिलीवरी के समय जब बच्चा बाहर आने के लिए दबाव बनाता है, तो वहां से नसों के जरिए दिमाग तक संदेश पहुंचता है। इससे दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड खून में ऑक्सीटोसिन छोड़ना शुरू कर देती है। यह हार्मोन गर्भाशय तक पहुंचकर उसमें संकुचन यानी दर्द पैदा करता है। यह हार्मोन तब तक निकलता रहता है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होने के बाद जब वह दूध पीता है, तो ऑक्सीटोसिन के कारण स्तनों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे दूध आगे बढ़ता है। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डॉक्टर लैब में बनी ऑक्सीटोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंटोसिनोन और पिटोसिन। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा शुरू न हुई हो या फिर दर्द को और तेज करना हो। सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जहां गर्भाशय को सर्जरी के जरिए खोला जाता है, गर्भनाल को अचानक हटाने से गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत ज्यादा ढीली पड़ सकती हैं। ऐसे में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से यह प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह काम करता है। इससे गर्भाशय तुरंत और मजबूती से सिकुड़ जाता है, जिससे खुली हुई खून की नसें बंद हो जाती हैं। यह ब्लीडिंग को बहुत हद तक रोक देता है और घाव को भरने में मदद करता है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल प्लेसेंटा को जल्दी बाहर निकालने और डिलीवरी के बाद होने वाली जानलेवा ब्लीडिंग के खतरे को कम करने के लिए भी किया जाता है। कोटा के मामले में इंजेक्शन के अंदर मुख्य दवा ऑक्सीटोसिन गायब थी और उसमें सिर्फ पानी भरा था। इस वजह से वह ब्लीडिंग को रोक नहीं पाया और माओ की अत्यधिक खून बहने की वजह से मौत हो गई। भारत में दवाओं की गुणवत्ता का संकट। नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस मामले ने भारत में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हाल ही में सीडीएससीओ की जांच में देश में बनने वाली दवाओं के कई बैच घटिया, मानक से कम या जहरीले पाए गए हैं। पिछले दिनों जहरीली कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के मामले ने भी दवाओं की सुरक्षा और सख्त क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत को हवा दी थी। एक तरफ जहां भारत दुनिया की फार्मेसी बनने का सपना देख रहा है, वहीं गुणवत्ता में इस तरह की कमियां साख को खराब करती हैं और भारतीय दवाओं पर से भरोसा कम करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार ने दवाओं और सर्जिकल सामानों की क्वालिटी जांचने के लिए तुरंत
थ्री लेयर ड्रग टेस्टिंग सिस्टम लागू करने के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ऐसा बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। इसमें दवाओं के पर्याप्त बैचों की अनिवार्य टेस्टिंग और लगातार निगरानी की व्यवस्था हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लैब में सही नियमों का पालन हो रहा है। और अगर कहीं भी नियमों की अनदेखी मिले, तो तुरंत लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।